हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको एज का क्वेश्चन कराएंगे। एज का क्वेश्चन में हम आपको टोटल इसमें ना 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन है और हर एक पार्ट में जैसे कि हम पार्ट वन में आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे और पार्ट टू में क्या कराएंगे कि 10 क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरह हम आपको टोटल 100 क्वेश्चन का सीरीज हम ला रहे हैं एज का। अगर आप 1 से लेके 10 पार्ट तक देख लीजिएगा ना, तो एज का जितना भी क्वेश्चन होगा वो चाहे एसएससी का हो या चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रेलवे का हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे सारा के सारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बहुत आसान तरीका से। इसको हम बताएंगे, आपको बेसिक अप्रोच बताएंगे, उसके बाद हम आपको रेशियो मेथड बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे क्या कि लॉजिकल अप्रोच, जिसको आप रेशियो मेथड भी बोलिए या लॉजिकल अप्रोच भी बोलिए। हम 3 मेथड से हम आपको एज का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं हम अपना क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको जितना भी हम ये 100 क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं, अगर आप 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड सर्किल में क्या करना है, इसको शेयर करना है। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ध्यान देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको सबसे पहले लिख के बताते हैं। क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु, सॉरी यहाँ ए या पी कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कहता है ना कि पी की आयु क्यू की आयु की कितना है, आधा है। क्यू की आयु की आधी थी, ठीक है। अब ध्यान, क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की आधी थी। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो उनके वर्तमान आयु का योग क्या है, आयु का योग क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है क्या होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, क्या कि देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 10 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की क्या है, आधा है। ध्यान दीजिएगा, पी की आयु क्यू की आयु की कितना है, आधा है। अगर मान लेते हैं पी की आयु अगर 2 वर्ष है तो क्यू की आयु कितना होगा, 1 वर्ष होगा। लेकिन कब, क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पहले। देखिए, हम क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे क्या है कि मैं हूँ और ये मेरा क्या है, बड़ा भाई है। मान लेते हैं मैं हूँ और ये मेरा भाई है। अगर मेरा उम्र 18 साल है और मेरा भाई का उम्र अगर 22 साल है, मेरा उम्र अभी 18 साल है और मेरा भाई का उम्र 22 साल है, तो हम कहेंगे क्या कि 4 साल के बाद मेरा उम्र और मेरे भाई का उम्र क्या होगा। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, अभी मेरा उम्र 18 साल है, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 18 4 22 साल हो जाएगा। फिर मेरा बड़ा वाला भाई का उम्र कितना हो जाएगा, 26 साल का हो जाएगा। कहने का मतलब अभी मेरे दोनों में डिफरेंस कितना का है, देखिए 18 कितना 4 22 हो जाएगा। 4 साल का अंतर क्या है, यहाँ पे 4 साल का अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 साल का अंतर है। कहने का मतलब ये होता है क्या कि जो उम्र का डिफरेंस वर्तमान में होगा वही क्या होगा, 4 साल के बाद होगा। देखिए यहाँ पे अभी मेरा उम्र 18 साल है, उसका मेरा भाई का उम्र 22 साल है। दोनों का डिफरेंस कितना साल का है, 4 साल का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे क्या कि 5 साल के बाद हो या 6 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन दोनों के आयु में डिफरेंस तो सेम ही न रहेगा। यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखिए फिर से समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है कि पी की आयु क्यू की आयु कितना है, आधा है, 10 वर्ष पहले। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए 3:4 है ना,
3:4 है। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले दोनों का डिफरेंस और इसका डिफरेंस 1 करना है। देखिए इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1 है, बिल्कुल है। अगर 1 नहीं रहता, डिफरेंस सेम नहीं रहता तो हम डिफरेंस सेम करते हैं। अब देखिए क्यू का कितना, पहले 2 वर्ष था, अब कितना हो गया 4 वर्ष। कितना मतलब बढ़ा, 2 वर्ष बढ़ा, 2 ईयर बढ़ा। कितना बढ़ा है कि 2 साल बढ़ा है। अब ध्यान दीजिएगा कितना बढ़ा है, 2 साल बढ़ा है। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू हम कितना दिया, 10 साल पहले, यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ये 10 साल पहले है, 10 साल पहले, ये तो प्रेजेंट एज ना है। तो ये देखिए इसका कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन है वर्तमान आयु का योग, तो प्रेजेंट एज है तो क्या कहता है योग, तो योग बराबर दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 35 ईयर हो जाएगा। ये दोनों का योग हो गया, दोनों किसका, ये प्रेजेंट एज का पी आर क्यू का कितना हो गया, 35 ईयर हो गया। यही मेरा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है कि पिता की उम्र उसके बेटे के, पिता की उम्र उसके बेटे सुनील से 4 गुना है, सुनील से 4 गुना ज़्यादा है, सुनील से 4 गुना ज़्यादा है। 8 वर्ष बाद वह सुनील की आयु का 2/1/2 गुना होगा। तो ज्ञात करें कि वह और अगले 8 वर्षों में सुनील की आयु का कितना गुना होगा, कितना गुना होगा, कितना गुना होगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको हम आपको क्या कहते हैं कि बेसिक अप्रोच से बताते हैं, उसके बाद हम आपको रेशियो मेथड बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, पिता की उम्र उसके बेटे सुनील की उम्र से कितना है, 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा है। हम मान लेते हैं क्या, सुनील का वर्तमान आयु से कितना है, 4 गुना है। अब ध्यान देना, अब क्या कहता है 8 वर्ष के बाद सुनील की आयु का इतना गुना हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, क्या कहता है 8 वर्ष के बाद ना, कहता है 8 वर्ष के बाद, तो हम इसको क्या 8 वर्ष के बाद कहते हैं तो 4x + 8, 4x + 8 सुनील के आयु 4 गुना है। ये किसका उम्र हो जाएगा, फादर का उम्र हो जाएगा, ये फादर का उम्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सन की आयु। तो इसका हम x मान लेते हैं, x + 8 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज़ बताइए, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 4x + 8 अपॉन x + 8 है। अब देखिए ये किधर का है, सुनील का है, ये फादर का है। क्वेश्चन में क्या कहता है, सुनील की आयु का इतना गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 1, देखिए 2×1/2, 2 दूना 4 1 5, 5/2 गुना हो जाएगा। तो सुनील का आयु कितना हो जाएगा 2, तो सुनील की आयु कितना 2 बटा फादर का उम्र। अब इस सब को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, x के वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x के वैल्यू 8 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताएं क्या कि फादर का उम्र और सुनील का उम्र निकाले। फादर का उम्र कितना 4 है, यहाँ पर 4x है, तो फादर का उम्र 4x है, तो x की वैल्यू 8 है, तो 8 x की वैल्यू कितना निकला, 8 निकला है ना, x की वैल्यू 8 निकला है। अब एक चीज़ बताइए, तो फादर का उम्र कितना हो जाएगा, फादर का उम्र आपको निकालेंगे तो 8 × 32, और सुनील की उम्र कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए
सुनील की आयु एक्स है, फादर का उम्र 4x हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 8 वर्ष के बाद, तो x+8 आया, और उसके बाद फिर कहता है कि x 8 वर्ष बाद x+8 यहाँ पर हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। सुनील की आयु और फादर की उम्र 8 साल के बाद, तो यहाँ पर 4x+8 लिख सकते हैं। तो x+8 और 4x+8 कितना है, इसका दिया है कि 2 सही 1/2 गुना है। इसको फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़िएगा फ्रैक्शन में, तो 2/5 गुना हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो x का वैल्यू 8 आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये तक किसका है का, ये x+8 जो है ना सुनील है, और ये कितना है, ये फादर है। तो हम सुनील की आयु 10 वर्ष के बाद निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना, 8 8 16 हो जाएगा। ये किसका है, ये तो सुनील का आया ना, ये किसका आया, सुनील के आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम फादर के निकालते हैं तो x के वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 8 चौक 32, 8 40 हो जाएगा। फादर का उम्र कितना, 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 8 वर्ष में सुनील की आयु का कितना गुना, 8 वर्ष में मतलब 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद बोले तो 8 इसमें जोड़िए और इसमें भी 8 जोड़िए, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24, और 40 8 48। तो सुनील की आयु की कितना गुना हो जाएगा, तो सुनील का आयु से कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और नहीं तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, सुनील का आयु कितना गुना, 24/48 कर देंगे तो 24 से काटेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा कि फादर की आयु कितना है, हमसे क्वेश्चन है सुनील की आयु का कितना गुना हो जाता है, सुनील की आयु कितना गुना हो जाएगा, किसका, फादर की आयु का। तो फादर का आयु कितना 48 है, सुनील का आयु कितना है 24 है, 24 से काटेंगे 24 दूना 48, कितना आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक आदमी की आयु, एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु, पहले की आयु की 125% है, लेकिन उसकी 10 वर्ष बाद, लेकिन उसकी 10 वर्ष बाद की आयु की 83 सही 1/3% है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, उसकी वर्तमान आयु होगी। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 125% है, लेकिन उसकी 10 वर्ष बाद की आयु का 83 से 1/3% है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखें, ध्यान दीजिएगा कि 125% है। देखिए क्या कहते हैं, एक आदमी की आयु है, मान लेते हैं क्या, एक 10 वर्ष पहले की आयु, हम मान लेते हैं कि एक आदमी की वर्तमान आयु, एक आदमी को वर्तमान आयु है, ये हुआ वर्तमान आयु। क्या कहते 10 वर्ष पहले की आयु, तो हम यहाँ मान लेते क्या है कि 10 ईयर पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु कितना 125% है। अब एक चीज़ बताइए, 125% है, प्रतिशत को हटाएंगे कितना हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 पंच 125, 25 चौका 100, 5/4 है। किसका, वर्तमान आयु का। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले की आयु 125% है, एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु के, देखिए 10 वर्ष पहले की आयु से तुलना हो रहा है, तो 10 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। 10 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष है, तो वर्तमान आयु किसका हो जाएगा, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चूँकि 10 वर्ष पहले 4 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, लेकिन उसकी 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु की कितना है, 83 से 1/3 है। देखिए 83 सही 1/3 है, अगर इसका हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे ना तो 5/6 हो जाएगा। वैसे आप परसेंटेज में पढ़ेंगे क्या, 1/6 बराबर होता है 16 सही 1/6, 16 चौका 96 1 97/100, 16 सही। चलिए इसको देख लीजिए कितना, 83 से 1/3% बराबर कितना होता है,
5/6 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है, उसकी 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, इसको पहले हम मिटाते हैं। देखिए ये वर्तमान है, 10 वर्ष पहले है। अब क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद की कहता है कितना है। हम आपको फ्रैक्शन तोड़ के बताए थे, 83 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/6 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष बाद की आयु की कितना है, 10 वर्ष बाद की आयु कितना है। अब एक चीज़ बताइए, 10 वर्ष बाद की आयु तो तुलना किससे हो जाए, यहाँ पर 10 वर्ष कह रहा है ना, तो 10 वर्ष बाद की आयु कितना है, 6 वर्ष हो जाएगा। ये 6 वर्ष हो जाएगा तो ये तो 5 हो जाएगा ना, ये 6 होगा तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये रेशियो आ गया, रेशियो तो कंबाइंड रेशियो इसका निकालना हम आपको बता चुके हैं रेशियो वाले वीडियो में। देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसी को लिख देंगे, इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, जिसके बगल में जो रहेगा उसी को लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 का 20, 5 25 और 6 पंचे 30 हो गया। इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 का 20, 5 25, 5 6 30, तो 4 5 6। चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या क्या कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, इतना हो गया। उस आपका क्वेश्चन में क्या कहता है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु निकालना है ना, तो वर्तमान आयु इतना था, 10 वर्ष पहले की 4 ईयर था, अभी कितना है, कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। 1 यूनिट के वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है क्या, 10 वर्ष पहले 10 यूनिट दिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा